श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें हम लोगों ने प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद के अर्ध भाग तक हम सबने पहुंच रखा। कल भगवान शंकर जी का और मैया पार्वती का हम सबने दिव्य विवाह उत्सव मनाया। ध्यान से सुनो, विवाह कहते किसे हैं? विवाह का अर्थ क्या है? विवाह क्या है? यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्। विवाह एक जीवन का रथ है, जिस रथ में दो पहिया होती हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन उस रथ में यदि एक पहिया भी छोटा बड़ा हो जाए ना, तो फिर रथ की गति नहीं बनती। विवाह जब करने जाते हैं तो जो पुत्र का पिता होता है और पुत्री की, कन्या की जो पिता होता है, उन दोनों का जब संबंध होता है तो उनको कहते हैं समधि, बोलते हैं समधि। तो समधि का अर्थ क्या होता है? सम मतलब बराबर और धी माने बुद्धि। जिसका विचार बराबर हो, जिसका व्यवहार बराबर हो, उसी का नाम समधि है। लेकिन क्या आज हमारे समाज में विवाह हो रहा है? विवाह का एक शाब्दिक अर्थ यह भी है कि विशेषेण वाह वाह मोदमानाः भूत्वा कथ्यन्ते सह विवाह। जिस कर्म में, जिस पद्धति में लोग विवाह वाह वाह कर दे, उसका नाम विवाह। लेकिन आज की स्थिति है कि दहेज के नाम पर जो कन्या के पिता हैं वो आह आह करके गिर जाते हैं। अब वो विवाह शब्द नहीं रहा, अब विवाह शब्द हो गया है। विवाह, जिसमें आह लग जाए, जिसमें किसी का हाय लग जाए, वह विवाह उत्तम विवाह नहीं माना गया है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? मनु आदि की यदि स्मृतियां पढ़ें तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? आप पर ज्यादा ध्यान है, लेकिन आप ही का ध्यान इधर उधर है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, पिशाच विवाह है, आसुर विवाह है। ऐसे करके 8 विवाह है। लेकिन कहते हैं क्रमात् उत्तमात् उत्तमाः, ये क्रम से उत्तम माने जाते हैं। जिसमें कन्यादान की पद्धति बताई गई है, जिसमें वैदिक मंत्रों से जिसमें कन्यादान किया जाता है, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं, देव विवाह कहते हैं, आर्ष विवाह कहते हैं। और जिसमें बालक और बालिका आपस में प्रेम करके जब विवाह करते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। और जिसमें माँ पिता प्रसन्न न हो, लेकिन लड़का लड़की भाग करके विवाह करते हैं, उसको पिशाच विवाह कहते हैं, आसुरी विवाह कहते हैं। वो विवाह उत्तम नहीं माना जाता है। उत्तम तो वह विवाह माना जाता है जिसमें अग्नि की साक्षी मान करके वैदिक मंत्रों के द्वारा जिसमें कन्यादान किया जाता है, उस विवाह को उत्तम विवाह माना। तो कल हम सब ने भगवान शंकर जी का और मैया भगवती का विवाह माना। वंशों की परंपरा हम सब श्रवण कर रहे थे कि मनु और शतरूपा के 5 संतान हैं। मनोस्तु शतरूपायाम तिसरस कन्याश्च जज्ञे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीनों कन्याओं का चरित्र हम सब ने कल श्रवण किया। पुनः एक बार आप सिंहावलोकन कर लें। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम जी के साथ। 2 पुत्र बचे जिनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत है। आज हम सब उन पुत्रों का चरित्र श्रवण करेंगे। ये उत्तानपाद ऐसे ही प्रकट नहीं हो गए। शतरूपा जी ने व्रत किया। हमारे यहाँ ग्रंथों में संतान उत्पत्ति के कई व्रत बतलाए गए हैं, जिसमें गोपाल सहस्त्र नाम का भी पयो व्रत है,
पुंसवन व्रत है, पुण्यप्रद व्रत है। जिस व्रत को यदि कन्या करे तो उसके घर में जो दंपति इन व्रतों को करती हैं, जैसे पयोव्रत है, पुंसवन व्रत है, पुण्यप्रद व्रत है, गोपाल सहस्त्र आदि का व्रत है, उनके घर में निश्चय ही भगवान की कृपा से पुत्र होते हैं। शत्रुपा जी ने जब 3 कन्याएं भई तो शत्रुपा जी के मन में विचार आया कि पुत्र होना चाहिए, तो उन्होंने व्रत किया। तो उत्तानपाद और प्रियव्रत है। उत्तानपाद के 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुरुचि जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, इतनी सुंदर थी कि उत्तानपाद का मन उस पत्नी में लग गया, ज्यादा अनुरक्त हो गया। इतनी अनुरक्त हो गई कि सुरुचि एक दिन बोली कि या तो मेरे साथ रहो या तो सुनीति के साथ रहो, मैं सुनीति को अपने पास में देखना नहीं चाहती। प्रियव्रत विषयों में लिप्त होते हुए, विषयांग होकर के अपनी जो द्वितीय पत्नी थी सुनीति, यद्यपि वो प्रथम पत्नी थी, उसको घर से बाहर कर दिया। सुनीति के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम ध्रुव था, और सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उत्तम था। एकदा सुरुचेः पुत्रम् अंकम् आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनन्दयन्। एक समय की बात है, उत्तानपाद अपने उत्तम पुत्र को गोदी में लेकर के क्रीड़ा कर रहे थे, अपने गोदी में उसको खिला रहे थे। ध्रुव जी को पता चला कि हमारे पिताजी हैं, कौन नहीं चाहेगा कि पिता के गोद में मैं भी जाकर के खेलूं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग रक्तचित्त होकर के श्रवण करेंगे तो भाव अनेक अनेक भाव प्रकट होंगे। हर बालक चाहता है कि मैं पिता के गोद में खेलूं, क्रीड़ा करूं, और पिता भी चाहता है कि अपने पुत्र को खिलाऊं। एकदा पुत्र आरोप्य, उत्तानपाद अपने पुत्र को खिला रहा है। जब द्वितीय पुत्र, जब ध्रुव आया, ध्रुव को भी गोदी में खिलाने का प्रयास किया। जिम ही उत्तानपाद अपने ध्रुव को गोदी में लेकर के खिलाने के लिए प्रयास कर ही रहे थे, उसी समय जो विमाता सुरुचि थी, जो सौतेली मां थी, वो हाथ को पकड़ ली और ध्रुव को उनके गद्दी से उठा करके फेंक दी। क्या कह रही है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। अरे पुत्र, यदि तू अपने पिता के गोद में खेलना चाहता है तो पहले जाकर के तपस्या कर, जंगल में भगवान की आराधना कर। और जब भगवान तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी तपस्या से जब प्रसन्न हो जाए, परितुष्टित हो जाए, तो उनसे वरदान मांगना कि प्रभु मैं अपने पिता के गोद में खेलना चाहता हूँ, मैं राजगद्दी पर बैठना चाहता हूँ। उसके लिए मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से प्रदान करो। जब मेरा पुत्र बन करके आओगे तब इस गद्दी पर बैठने का तुम्हें अधिकार होगा। यहाँ पर सुरुचि 2 गलतियां कर रही है। पहली, एक तो जो पुत्र को प्रेम प्रदान करना चाहिए वह प्रेम प्रदान नहीं कर रही है, और द्वितीय भगवान से अपना गर्भ अत्यंत उत्तम साध्य बना ली कि भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी तुम इस नरक में आओ। क्योंकि मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि संसार में सबसे बड़ा नरक गर्भ है, गर्भवास, गर्भ नरक है। अरे जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती, मम दर्शन के फल अनुपा, भगवान का जब दर्शन ही हो गया तो फिर उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है।
ये भगवान के दर्शन करने के बाद भी सुरुचि कह रही कि मेरे गर्भ में आओ और जब मेरा पुत्र बनोगे तब तुम्हें राजगद्दी मिलेगी। भगवान को मिलने के बाद भी वो अपने गर्भ को उत्तम बता रही है, साध्य बतला रही है। जीवन में 3 चीज है, एक साध्य, साधन और साधक। ध्यान दीजिए, कितने हैं? 3, साध्य, साधन और साधक। साध्य क्या है? भगवान। साध्य क्या है? परमात्मा। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? यद गत्वानं निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। परमात्मा तो प्रत्येक कण में रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर यद गत्वानं निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, फिर उस धाम से लौटता नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं होती। आज ध्रुव को कह रही है कि तुम भगवान से मिल करके कहो कि पुनः गर्भ में आए। कितनी बुरी बात है। और एक मैं निवेदन कर रहा था कि हर पिता चाहता है कि मेरे अंक में मेरा पुत्र आकर के क्रीड़ा करे, खेले, लेकिन वह मां उस पिता से उस पुत्र को वंचित कर दे रही है। पहला गलती। परमात्मा भी चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे चरणों में तो आए। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। पिता इच्छति पुत्रः क्रोडे आगत्य क्रीडिष्यति मलिनं भूत्वा पुत्रः तत्र गन्तुं न शक्यते। हर पिता चाहता है कि मेरे गोद में आकर के मेरा बालक क्रीड़ा करे, खेले, गोदी में लेकर के खिलाना चाहता है, लेकिन वह बालक इतने मलिन हो चुका होता है, उस मलिनता, उस मलयुक्त बालक को देख करके पिता पहले छोड़ देता है कि ले जाके इसको सफाई करो। जिस पुत्र को गंदगी में लपेटा हुआ है, धूल दूसरी तो हो रखा है, उस बालक को पिता खिलाना नहीं चाहता, उसको पहले कहता है कि जाकर के सफाई करो, माँ के आंचल में पटक देता है, इसको छुटका के ले जाओ, स्नान ध्यान कराओ, पहले बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाओ, तब मैं इसको खिलाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी हम लोगों को अपना धाम में बुलाना चाहते हैं, क्रीड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के कीचड़ से इतने हम लोग मलिनता का धारण कर चुके हैं कि भगवान दूर से ही देख करके छोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम माँ के चरण में जाओ, माँ तुम्हें सफाई करेगी। तो माँ क्या है? भागवती कथा, कथा गंगा। जब कथा गंगा में हम प्रवेश करते हैं तो हमारे हृदय की जितनी मलिनता है वो सब समाप्त हो जाती है। और जब हम मलिनता हमारे हृदय की समाप्त हो जाए तो परमात्मा हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, ये कथा गंगा है। ध्रुव को बड़ा बुरा लगा, अरे मेरी माँ मुझे पिताजी के चरणों में खेलने नहीं दी। इतना उनको बताई, मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्धि ससदरुषा दंड हतो यथाहि हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचम जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम। ध्रुव अपनी विमाता के वचनों से विद्ध अपने हृदय को इतना जलन कर लिया, हृदय में दुख का धारण करके रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और मैया सुनीति के पास जा करके आंचल को पकड़ करके अपने नेत्रों को पोंछने लगा जो अश्रुपात हो रहे थे। मैया ने कहा कि बाबू तुम्हें किसने मारा, क्यों रो रहे हो? ध्रुव कह रहा है कि मैया मुझे किसी ने मारा नहीं, मेरी जो सौतेली मैया है ना वो मुझे अपने पिता से मिलने नहीं दी। वो कह रही कि तुझे मिलना है तो जाकर के पहले तपस्या करो, जाकर के भगवान का भजन करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे गर्भ में आना, तब तुम पिता के गोद में बैठ सकते हो। मैया तुम्हें अभागी कही है, तुम्हें कुलक्षणी कही है, तुम्हें बहुत से गाली दी है। मैया मुझे मेरे अपमान से दुख नहीं है, मेरे माँ को किसी ने गाली दे मुझे ये सहन नहीं हो सकता। ध्रुव रुदन कर रहा है, मैया कह रही
ध्रुव एक बात मैं बताऊं, ध्रुव कह रहे मैया बोलो। मैया क्या कह रही है कि सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तेन्येन वृद्धस्य विलज्जते या भार्येति वावोढमिडस्पतिर्मा। मैया सुनती कह रही कि सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में, वस्तुतः यदि ध्रुव देखे तो तुम्हारी जो असली माँ है ना वो सुरुचि ही है। क्यों? क्योंकि देखो ध्रुव, आज के समाज में अपने बालक को हर पिता हर माँ चाहता है कि मेरा बालक चाहे चोर बन जाए, डाकू बन जाए, लुटेरा बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब कुछ बन जाए, लेकिन साधु मत बने, तपस्या करने ना जाए। आप ही के घर में यदि बच्चा 2-4 माला लेकर के जप करने लगे तो आपको संदेह हो जाएगा कि कहीं ये साधु बाबा तो न बन जाए। कलयुग के जितने जीव हैं वो सब चाहते हैं कि मेरे पुत्र सब कुछ बन जाए पर साधु न बने। उदर निमित्तम सब लोग ज्ञान देते हैं। मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरी सोई जतन सिखावई। प्रत्येक लोग अपने पुत्र को यही सिखलाता है कि बाबू कमा लो, खा लो, कहीं नौकरी कर लो, लेकिन उसको यह बात नहीं बतलाता कि बाबू 2 प्रकार की कमाई करनी होती है। कितने प्रकार की कमाई करनी होती है? 2 प्रकार की, एक इहलोक की कमाई और एक परलोक की कमाई। इहलोक की कमाई यहीं तक समाप्त हो जाती है, लेकिन परलोक की कमाई परलोक तक साथ जाती है। हम सोचते हैं कि धन इकट्ठा कर लें, संपदा इकट्ठा कर ले, नाना प्रकार के संपत्ति इकट्ठा करके जोड़ लेते हैं, लेकिन विचार करना कि ये साथ में कुछ जाने वाला नहीं। ये सब व्यक्ति जानता है और सब व्यक्ति ये कहता है, लेकिन दान करने की बात आती है तो कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान करने की बात कहें तो सब लोग एक स्वर में कहते हैं कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धनानि भूमौ पशवोश्च गोष्ठे दारा गृहे सुबंध सुता श्मशान देहे सीतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। एक स्वर में सब लोग श्लोक बोलते हैं, लेकिन जब दान करने की बात आए तो कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। एक सेठ जी थे, खूब धन इकट्ठा किया, खूब पैसा कमाया, मेहनत करके इतने जोड़ जोड़ करके रखे। मित्र ने कहा कि अरे भाई मर जाओगे, सब छूट जाएगा, यहीं पर कुछ दान पुण्य तो कर लो। उसने कहा कि अभी कौन मर रहे हैं, जब मरेंगे उस समय दान पुण्य कर लेंगे। गांव में एक विकृत परंपरा चल रही है कि मरने के बाद लोग गौ का दान करते हैं। जब घर में दादी और दादा मर जाए तो उनके निमित्त गौदान करते हैं। क्या लाभ भैया? जब जीते जी जिसने गौ का दान नहीं किया, स्वर्ण दान नहीं किया, जो अन्य अन्य प्रकार के दान बतलाए गए उसने दान पुण्य नहीं किया, तो मरने के बाद दान करने से क्या लाभ है? शास्त्र कहते हैं कि जो आपने यद ददाति यदस्नासी तदेव धनिनो धनम अन्य मृतस्य क्रीडंती दारा रपै सुतैरपि। आपका धन केवल उतना ही धन है जिस धन का आपने उपभोग कर लिया अथवा दान कर लिया, नहीं तो मरने के बाद वो दान वो धन वह किसी प्रकार का काम में नहीं आता। सेठ जी को मित्र ने कहा कि दान करो पुण्य करो, बोले कि मरूंगा उस समय कर दूंगा, अभी थोड़ी मर रहा हूँ और उतना तो अपना हाथ में रख रखा हूँ। और सच में सेठ के मन में विचार है कि मेरा मित्र सही बात कर रहा है, दान करना चाहिए। एक दीवार में गड्ढा थोड़ा सा खोदा और उसमें सोना चांदी धन पैसा कुछ रख दिया कि मरते समय निकलवाऊंगा, उसी समय दान कर दूंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महीना 2 महीना अभी बीता नहीं कि लकवा मार गया। अब मुख से आवाज निकले ना, हाथ उठे ना, तो पूरे गिर गए वो बेचारे बेड पर, मरणासन स्थिति पर पड़ गए। जितने घर के लोग इकट्ठे हुए, अरे बाबा को क्या हुआ, बाबा दादा को क्या हुआ? अब आवाज तो मुंह से निकले ना, केवल करते थे। मित्र को पता चला कि अरे मेरा मित्र मरने वाला है, चलो उसको बता दो कि दान पुण्य कर लो, बोला था कि मरते समय दान करूंगा। मित्र आकर के बोले बाबू जल्दी करो, दान पुण्य कुछ करवा लो। सारे लोगों ने बोला कि दान करने के लिए पैसा कहाँ है? बोले कि नहीं, ये तुम्हारे दादा है ना, बोल रहे थे कि दान मैं अपना उतना हाथ में रखा हूं, मैं छिपा करके रखा हूं।
पूछो पूछो कहाँ पैसा छिपा रखे हैं। बेचारा आवाज तो मुझसे नहीं रही थी, दीवाल को इशारा देते हुए कह रहे थे इशारा बोल रहे थे, हाथ उधर ही था दीवाल के। मित्र ने कहा कि कहना क्या चाह रहे हैं। सारे पुत्र जानते थे कि जो पिताजी उसी में धन छिपा करके रखे हैं, इशारा दे रहे हैं धन निकालने के लिए, खुद तो मर ही रहे, धन को भी लुटा देंगे, मरने देंगे। एक स्वर में सारे पुत्र ने बोला कि यही कहना चाहते हैं कि मेरे पास तो पैसा कहाँ है, जितना पैसा था सारा तो दीवार में लगा दिया हूँ, मकान में लगा दिया हूँ। बेचारे माथा पटक करके वो सेठ जी उसी समय मर गए। जीते जी जितना आप धर्म कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वही आपका है। यावत यौवने कुर्यात एन वृद्धा सुखम भवेत् तावत जीवने कुर्यात एन तत्र च मोदते। जीवन काल में वह कर्म कर लेना चाहिए यौवन अवस्था में जिससे वृद्ध अवस्था सुखी संपन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाए, लेकिन जीवन भर वह कर्म करना चाहिए जिससे इहलोक और परलोक दोनों सुरक्षित हो, क्योंकि यही केवल मकान नहीं है, आने वाले एक परलोक में भी मकान है। इस मकान के लिए आपने 2 ताला 3 ताला मंजिल मकान बना दे रहने के लिए, लेकिन उस लोक में रहने के लिए आपने कुछ बनाया क्या? गरुड़ पुराण सुनना तब पता लगेगा उसमें क्या होता है। चप्पल, जूता, छाता, बाल्टी, लोटा, नाना प्रकार के सरिया दान में दान किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस मार्ग पर जब हम लोग जाएंगे तो उस मार्ग के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। जब हम दान नहीं करेंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया सुनीति कह रही कि देखो ध्रुव, जो तुम्हारी मैया सुरुचि कह रही कि जा करके तपस्या करो, वो मैं तो केवल सामान्य माँ हूँ, वही तुम्हारा उत्तम माँ है। वास्तविक माँ वही है जो धर्म में जोड़ दे अपने बच्चों को, धर्म में, भजन में, भगवान के मार्ग में जो जोड़ दे, वही वास्तविक माँ और वही वास्तविक पिता है। आज ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए आगे बढ़ गया। ध्रुव जी चल पड़े हैं। ध्रुव जी जब भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, नारद जी बीच में मिले। नारद जी ने ध्रुव से कहा, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि हम भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। बोले कि बाबू छोटे हो, अमलात्मा विमलात्मा तपः पूत करणांत करणाः विचक्षणाः। योगी सिद्ध मुनीश्वर लोग ध्यान में भी भगवान को पकड़ नहीं पाते, हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं तो भगवान उनको थोड़ा सा अपनी कृपा, थोड़ी सी कृपा बरसाते हैं। और तुम सोचते हो कि 5-6 वर्ष में ही भगवान को मिल जाए, क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी सुरुचि मैया खूब गाली दी है, खूब डांटी है, करें कि भगवान की आराधना करो। नारद जी ने कहा कि देखो बाबू, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामो कुमारस्य सत्तस्य क्रीडनादिषु। ये खेलने कूदने का समय है, इसमें सम्मान और अपमान का भाव नहीं रखना चाहिए। अभी छोटे बच्चे हो, किसी ने डांट दिया तो क्या हो गया, जाओ खेलो कूदो, अभी तुम्हारा खाने पीने का उम्र है, ये छोटी छोटी बातों को हृदय में धारण नहीं करना चाहिए, जाओ खेलो कूदो। ध्रुव ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जो हृदय है वो चलनी के जैसा छल्ली छल्ली हो गया है। आपका ज्ञान जो हृदय में आ रहा है वो निकल जा रहा है बाहर, बस केवल एक ही चित्त में बैठा हुआ है कि भगवान मिले तो कैसे मिले। नारद जी समझ गए कि बिना भगवान से मिले ये रहेगा नहीं, लेकिन भगवान की प्राप्ति करने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही आपको सन्मार्ग दे सकते हैं। नारद जी गुरु बने और नारद जी ने ध्रुव को दिव्य उपदेश दिया। बोले कि जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयीं बुधः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुम जप करो। और कहाँ जाकर के जप करना? तो तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि। जाकर के तुम यमुना के कुलीन में माँ भगवती यमुना की आराधना करते रहना, और उस वृंदावन में जाकर के तुम भगवान का भजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुम जप करोगे तो भगवान निश्चय ही तुम्हें दर्शन देंगे। वह ध्रुव
इतना कठिन परिश्रम किया कि त्रिरात्रांते कपित्थवज्रासनम, 3 दिन तक तो बेचारा बेर फल आदि खाया, 1 महीना तक। फिर 6 दिन तक कुछ फलाहार लिया तो 1 महीना, ऐसे करके बहुत कठिन तपस्या किया। और एक बात बताऊं, भक्त और भगवान में बहुत अंतर नहीं होता। भक्त भगवान की अन्योनाश्रय दोष है। भक्त भगवान के वश में होते हैं और भगवान भक्त के वश में होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है, इसीलिए उनका एक तारतम्य जुड़ा हुआ होता है। हम लोग भगवान से नहीं जुड़ पाते क्योंकि हमारे तार में पहले से कोहर लग चुका है। करंट सब में समान है, लेकिन जब कोहर से जब तार लिपटा रहता है तो उसमें करंट नहीं आता, इसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन यदि तार छीन दे तो करंट उतना ही आएगा। तो भगवान का ही अंश जीव में है, लेकिन यह माया वश हो गया। माया वश सब जीव ही भूला है। माया वश में होकर के वह जीव अपना अंश, अपने अंशी को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब भक्त के हृदय में जब भगवान विराजित हो जाते हैं तो उनका तारतम्य जुड़ जाता है। आज ध्रुव जिन छवि चित्र को नारद जी ने उपदेशिष्ट किया था, उन भगवान विष्णु को अपने हृदय में धारण कर लिया था। थोड़ा इको कम कर दीजिए तो भैया। भगवान श्री विष्णु जी का, हरि नारायण जी का ध्यान कर रहा है, दिव्य छवि चित्र अपने हृदय में स्थापित किया है, उन्हीं का स्मरण करते हुए जप कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते गया। एक दिन ऐसा समय आया कि ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि भगवान का भी प्राण रुक गया, श्वास प्रति श्वास रुक गया। और जब भगवान का श्वास रुकेगा तो त्रिलोक का क्या होगा? तीनों लोग जलने लगा पूरा। जितने इंद्र आदि देवता हैं सब लोग भगवान के चरण में गए, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले कि एक भक्त ऐसा प्राणायाम करके तपस्या कर रहा है कि सारा पृथ्वी जल रहा है। त्रैलोक्यम दहनात एतेन, इसके तपस्या से तीनों लोग लग रहा है कि जल ही जाएगा। भगवान बोले कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। धन्य है ऐसा भक्त ध्रुव, जो प्रत्येक यमलात्मा विमलात्मा संत पुरुष भगवान को ध्यान करने के लिए लोग तपस्या करते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। आज धन्य है ऐसा ध्रुव जो भगवान का दर्शन नहीं अपितु भगवान ही साक्षात ध्रुव का दर्शन करने के लिए वैकुंठ से चल पड़े हैं। भगवान सन्मुख खड़े हो गए हैं ध्रुव के। ध्रुव नेत्र बंद करके भगवान का दर्शन कर रहा है। आकर के भगवान कह रहे हैं कि नेत्रम उद्घाटय। अरे ध्रुव अपना नेत्र तो खोलो। ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहा है। भगवान समझ गए कि मेरा छवि चित्र इसके हृदय में बैठा हुआ है, जब इस छवि चित्र को हटाऊंगा तब ये नेत्र खुलेगा। भगवान ने उसके हृदय में स्थित अपने दिव्य छटा को हटाया। जिम ही वह उनकी आकृति उनके हृदय से निस्सरित हुई, तड़पने लगा ध्रुव। अरे मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए? नेत्र खोलता है, अपने नेत्रों के सामने वही रूप, वही छटा जब पाता है तो उसके आंखों से केवल अश्रुधार प्रवाहित हो जाती है। अरे जिन परमात्मा को 6 महीने से मैं अपने हृदय में देख रहा था, वह परमात्मा सन्मुख होकर के खड़ा है। क्या कहूँ, 6 साल का बच्चा क्या बोलेगा? अपना छोटा कृष्णा जी तो कम से कम तोतली भाषा में बोलता भी तो है, लेकिन वह ध्रुव क्या स्तुति करे, कैसे स्तुति करे? केवल नेत्रों से अश्रुपात कर रहा है, उन आंसुओं से भगवान के चरणों को प्रक्षालन कर रहा है, लेकिन मुख से एक वाणी नहीं आ रही है कि भगवान की स्तुति करें। भगवान समझ गए कि ये कुछ बोलना चाहता है, तो भगवान है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान चाहे तो गूंगे को भी वाचाल बना देंगे और लंगड़े को भी धावक बना देंगे, जो पर्वतों को भी लांघ जाएगा। भगवान की कृपा कब किसके ऊपर कैसे हो जाएगी किसी को पता नहीं। ध्रुव ने अपने दिव्य पांचजन्य शंख को उसके कंठों से स्पर्श कराया। जिम ही कंठ में शंख स्पर्श किया, उसके हृदय में अनंत अनंत दिव्य ज्ञान प्रकट हो गए, और उस ज्ञान के प्रभाव से आज ध्रुव पहला बार बोल रहा है भगवान के चरणों में। युन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नां
अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रभु मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अनंत जन्मों से जो सुसुप्ति अवस्था में हमारी जो बुद्धि थी, उस बुद्धि को आप जागृत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप प्रत्येक जीव के कण कण में विराजित होकर के सबको नव चैतन्यता का प्रदान करते हैं। एक और बात बताऊं मैं आपको, भगवान चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। प्रत्येक प्राणी में प्रकाश रूप में जगत प्रकाश से प्रकाशक राम हो। भगवान प्रत्येक के हृदय में विराजित होकर के उसके समस्त शरीर को चलाते हैं। इस शरीर से यदि चैतन्यता निकल जाए, परमात्मा निकल जाए, तो वह शरीर केवल दिखता ही रह जाएगा। जो शिव के रूप में दर्शन करते हैं, जब उस शिव से शक्ति निकल जाए, शरीर से वह चित्त चैतन्य प्रकाश निकल जाए, तो वह सब के रूप में परिणित हो जाता है। लोग प्रेम भी करते हैं तो भगवान से प्रेम करते हैं, कोई शरीर से प्रेम नहीं करता है। कोई कहे कि मैं शरीर से प्रेम करता हूं तो ये उसकी केवल मानसिकता खराब है। वस्तुतः प्रेम तो परमात्मा के ही करने योग्य है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परस्पर प्रेम करे। प्रेम तो केवल स्वार्थ ही है, तो वो स्वार्थ में प्रेम करता है। नहीं तो शरीर में कोई ऐसा गुण नहीं है जिस गुण से कोई व्यक्ति प्रेम करे। कहीं भी आप देखिए, 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में, 9 छिद्र से केवल मल का ही मिश्रण होता है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो। ये मल का भांडा और भांडे में मल ही तो है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी कहा करते हैं, वर्क सोने का लगा है गोबर के मिठाई पर, देख कर मत भूलना इन बाहर की सफाई पर, केवल वर्क सोने का लगा है गोबर के मिठाई पर। संसार में कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं केवल परमात्मा के सिवा। आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति एक यज्ञ मंडप में एक मंडप में स्थित होकर के पाणी ग्रहण संस्कार करते हुए संकल्प लेते हैं कि अद्यारभ्य सप्त जन्म पर्यंतम तव मम मम तव, मैं तुम्हारा और तुम मेरे 7 जन्मों तक रहोगे। और जब उस जीव से वह चैतन्य निकलता है, एक दिन जब मृत्यु के मरणासन पर पड़ा होता है और जब उसका देहावसान हो जाता है, तो वही पत्नी वही पति उस शव को देख करके कहता है कि भैया इसको अब जल्दी हटा दो। तो प्रेम कहाँ चला गया? यदि उसी शरीर से प्रेम था तो क्यों नहीं उसको रात भर पूरी एक कमरे में बंद करके रख देते उस शव को? प्राण निकल जाएगा। देख करके वही व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, इस मुर्दे को निकालो, हटाओ यहाँ से, शव को हटाओ। इसका मतलब महाराज जी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम परमात्मा से करता है और परमात्मा की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। हम लोगों का जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है। कौन कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो प्रत्येक, अच्छा एक और बात, गुरुत्वाकर्षण का लक्षण है कि प्रत्येक गुण आपस में खींचना चाहता है। अग्नि अग्नि के तरफ, जल जल की तरफ, भूमि भूमि की तरफ। आप कहीं भी आप आग लगाएं, उस समय पता लगेगा, कोना में भी आप आग लगाएंगे तो आग की जो शक्ति होती है ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। और जल को चाहे कितना भी आकाश में फेंके, वो कहाँ गिरेगा? नीचे ही गिरेगा। चाहे कहीं भी टंकी पर आप चढ़ा दें, लेकिन उसका वास्तविक जो, क्योंकि उद्गम स्थान भूमि है, जल का स्थान कहाँ से? उद्गम स्थान भूमि है, भूमि पर गिरना चाहता है। अग्नि का उद्गम स्थान आकाशात अग्नि, उपनिषदों में है कि आकाश से अग्नि, आकाशाद वायु वायुर अग्नि, आकाश से वायु, वायु से अग्नि। तो वो वायु में पहना चाहता है कि हम वायु में उड़े। ठीक उसी प्रकार से भगवान का अंशीभूत जीव है, तो जीव भी आनंद स्वरूप होना चाहता है, आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है। बस वो समझ नहीं पाता कि मैं परमात्मा की ओर बढ़ रहा हूं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। हर व्यक्ति दुखी होना चाहता है कि सुखी होना चाहता है? पहले बताओ आप लोग। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आनंद का अनुभव करना चाहता है। तो आनंद का अनुभव क्यों करना चाहता है? क्योंकि वह आनंद के ही अंश है और प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर दौड़ना चाहता है कि मैं अपने अंशी को प्राप्त करूं।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सागर हैं और वह सागर में नदियां जुड़ जाती है। यथा नदी नदाह सर्वे सागरे प्रति संस्थितम, जिस प्रकार से प्रत्येक नदियां सागर में विलीन हो जाती हैं और सागर की तरफ दौड़ती हैं, उसी प्रकार से आनंद स्वरूप परमात्मा के जितने अंशभूत जीव हैं वो सब आनंद की प्राप्ति करने के लिए परमात्मा की ओर दौड़ते हैं। लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा को हमें चाहिए, परमात्मा ही हमें प्राप्ति करना साध्य है। ये ध्यान देने की बात। आज भगवान के चरणों में दिव्य स्तुति की। भगवान कहते हैं कि ध्रुव जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे दूंगा। ध्रुव ने कहा कि प्रभु जब आप ही मिल गए और मुझे क्या चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो ध्रुव, अब तो बड़ी बड़ी बात करोगे ही, लेकिन सच बताना, तुम मुझे केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए आए थे या राजपाट पाने के लिए आए थे? तुम लोभ वशात मेरी आराधना किए हो, तो जाओ तुम अपने राजगद्दी को संभालो, राजपाट को संभालो। ध्रुव बेचारा मुंह लटका करके आया और राजगद्दी को स्वीकार किया। मन में एक खेद बना रहा, ओहो, भगवान को पा करके भी मैं भगवान की भक्ति को नहीं पा पाया, राजपाट में ही पड़ गया। वह उत्तानपाद अपने पुत्र को देख करके मन में खिन्नता को धारण किए कि मेरा पुत्र भगवान से मिल करके आया और मैं इतने वृद्धावस्था को हो गया, विषयों में ही लगा रहा और उन विषयों के चक्कर में सुनती जैसे इतनी पवित्र पत्नी को मैंने त्याग दिया। धिक्कार है मुझे। उत्तानपाद जंगल की ओर चले गए। जो उत्तम था एक दिन यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव जी अपने भाई के मृत्यु को देख करके यक्षों से युद्ध करने लगे। ध्यान देना, एक ध्रुव भी थे, एक उत्तम भी भाई ही थे कि एक भाई के मृत्यु को देख करके दूसरा भाई यक्षों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। आज हम ऐसे भाई हैं जो अपने ही भाई को मारने के लिए दूसरे से सुपारी दिलवा देते हैं कि मेरा भाई को मार देना। दो भाई और हुए, एक हिरण्याक्ष था और एक हिरण्यकश्यप था। अभी कथा आएगी। हिरण्याक्ष का जब वध भगवान वाराह जी ने किया तो उसी समय हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया कि विष्णु भगवान को छोड़ूंगा नहीं मैं, उसके लिए चाहे मुझे कैसा भी रास्ता अपनाना पड़े। द्रोण पर्वत पर जाकर के उसने तपस्या की और शक्ति अर्जन किया और भगवान से युद्ध किया। किस लिए? अपने हिरण्याक्ष की वध की बदला लेने के लिए। वो कम से कम राक्षस थे लेकिन भाई भाई में प्रेम तो था उन लोगों का। हम लोग मानव होकर के भी अपने भाई में प्रेम नहीं करते। कहीं भी मैं जाता हूं, मैं जिसके घर में जाता हूं, यहाँ तो भगवान की कृपा से कोई हमसे चर्चा नहीं कर रहा है, नहीं तो राजू भैया मैं कहीं बहुत जगह कथा किया।